Namo Buddhaya. Jai Bhim. But we have to still complete the Sangha refuge. लेकिन अभी भी संघ जो शरण स्थान है उसको हमें पूरी तरह से देखना है. There's so much to say, I'm going to have to be careful. और इतना सारा कहने को है कि मुझे बहुत सावधानी से कहना But पड़ेगा. I do have to say one more preparatory thing. लेकिन उसकी पूर्व तैयारी के रूप में और एक जो बात है वो मुझे कहनी है. Just look at the two sets of figures. तो दोनों संच की जो आकृतियां हैं उनकी तरफ आप देखिए. The Arahats and the Bodhisattvas. तो अरहंत और बोधिसत्व. So the Arahats are historical figures, as we've seen. तो जैसे हमने देखा अरहत जो है वो ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व है. They're all immediate disciples of the Buddha. और वो बुद्ध के तुरंत समकालीन उसी समय के उनके शिष्य हैं. And they've all achieved nirvana. और उन सभी ने निर्वाण प्राप्त किया था. They've all completed the path. उन सभी ने मार्ग पर अपना सफर पूरा किया था. They've achieved liberation. और उन्होंने विमुक्ति को हासिल किया था. They're Arahats. वो अरहंत हैं. The Bodhisattvas are Bodhisattvas. और बोधिसत्व बोधिसत्व हैं. That means that they are pursuing the path of full and perfect enlightenment. इसका अर्थ ये होता है कि वो परिपूर्ण बुद्धत्व के मार्ग पर अपना मार्गक्रमण कर रहे हैं, उस राह पर चल रहे हैं. So it's said, taken a vow in a previous life, many lifetimes ago, to achieve enlightenment as a Buddha. तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत जन्मों के पहले उन सब ने एक प्रतिज्ञा ग्रहण की है कि वो आगे जाकर कभी न कभी बुद्ध बनेंगे. And you can see that this idea is derived from the Jatakas and the story of Buddha Shakyamuni's previous lives. और आप देख सकते हैं कि इस कल्पना को जातक से लिया गया है और बुद्ध शाक्यमुनि की अपनी जो जीवन गाथा है उसमें से भी लिया गया है. And so what they exemplify is not liberation. तो फिर वो किस बात का मतलब प्रतिनिधित्व करते या उदाहरण प्रस्तुत करते, वो केवल निर्वाण नहीं है, but liberation for the sake of all. लेकिन सभी के हितार्थ प्राप्त की गई विमुक्ति का वो उदाहरण है. They vow that they will gain enlightenment at a time when the Dhamma has disappeared. वो ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो ऐसे वक्त में बुद्धत्व प्राप्त करेंगे जब धम्म जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा. And then they will appear in their last life, gain enlightenment as a Buddha. और फिर वो अपना आखिरी जन्म धारण करेंगे और वो बुद्धत्व प्राप्त करेंगे. So the two sets of figures exemplify different aspects of spiritual life. तो ये जो दो संच है वो आध्यात्मिक जीवन के दो अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं. They're not in opposition to each other. लेकिन वो एक दूसरे के विरोधी नहीं They're है. not two different teams. और वो दो कोई अलग अलग चमू नहीं है. Not Pakistan versus India. तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान के विरुद्ध भारत है England versus India. या इंग्लैंड के विरुद्ध भारत है. It's not a competition. तो ये कोई स्पर्धा नहीं है. They bring out different aspects of spiritual life. आध्यात्मिक जीवन के अलग अलग पहलुओं को वो उजागर करते हैं. In a way they're equivalent. They're completely equivalent. एक तरह से देखा जाए तो वो पूरी तरह से एक दूसरे के बराबर हैं. So the Arahats exemplify personal effort and personal liberation. तो अरहत इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि उनके व्यक्तिगत प्रयास से और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निर्वाण को प्राप्त किया है. Whereas the Bodhisattvas exemplify liberation for the sake of others. और बोधिसत्व इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि बुद्धत्व जो औरों के अन्य लोगों के हितार्थ प्राप्त किया गया. But of course, in order to gain liberation for the sake of others, you need to be liberated yourself. लेकिन अगर अन्य लोगों के हितार्थ भी आपको बुद्धत्व प्राप्त करना है या विमुक्त होना है तो आपको स्वयं पहले विमुक्त होना पड़ता है. And if you are to gain liberation for yourself, you're gaining liberation from self-clinging. और अगर आप स्वयं के लिए विमुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो आप किस चीज से विमुक्ति प्राप्त कर रहे हैं? अपनी आत्म आसक्ति से. And of course that means you become concerned for others. और फिर इसी का अर्थ होता है कि अब
आपको और के भले की भी चिंता है। So in the end, you have to say there's no liberation for yourself if there's not liberation for others. फिर अंत में आपको कहना पड़ता है कि अगर अन्य लोगों के लिए विमुक्ति नहीं है तो फिर आपके लिए भी कोई विमुक्ति नहीं है। And there's no liberation for others unless there's liberation for self. और जब तक आपकी अपने लिए विमुक्ति नहीं है तब तक औरों के लिए भी कोई विमुक्ति नहीं है। So they exemplify slightly different aspects, well, very different aspects, but of the spiritual life which are unified. तो वो थोड़े बहुत अलग, देखा जाए तो बहुत ही अलग पहलुओं को दर्शाते हैं आध्यात्मिक जीवन के, लेकिन एक तरह से ये दोनों पहलू जो है एक दूसरे में ही समाये हुए हैं, एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। You could say the individualistic and the altruistic dimensions. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक आत्मनिष्ठ और एक परोपकारी पहलू। And but in the end, liberation is liberation. लेकिन अंत में विमुक्ति विमुक्ति होती है। The bodhisattvas are supposed to be 10th Umi bodhisattvas. तो ये जो बोधिसत्व है ये 10वीं भूमि के बोधिसत्व हैं। They're in their last birth before their final birth. तो अभी अपना अंतिम जन्म धारण करने के पूर्व का जो उनका जन्म है उसमें वो है। So they're almost Buddhas. तो वो लगभग बुद्ध ही है। The next step is to take rebirth and then gain enlightenment. तो अगला चरण बस ये है कि जन्म लेना है और बुद्धत्व को प्राप्त करना है उनके लिए। So it's important to recognize these two different groups of figures as exemplifying aspects of the spiritual life. तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये दो अलग अलग संच जो है आकृतियों को, इनको हमने इस तरह से देखना है कि वो अलग अलग पहलुओं को दर्शा रहे हैं आध्यात्मिक जीवन। You could say when you're sitting in meditation and doing the anapanasati, you're trying to be an arahant. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आप ध्यान में बैठे हैं, आनापानसति कर रहे हैं, उस वक्त आप अरहंत बनने का प्रयास कर रहे हैं। When you're doing the metta bhavana or when you're doing some beneficial activity, you're trying to be a bodhisattva. या आप मेत्ता भावना कर रहे हैं या कोई परोपकार से भरा कृत्य कर रहे हैं, तो उस वक्त आप बोधिसत्व बनने का प्रयास कर रहे हैं। So let's start by looking at the bodhisattvas in a little bit more detail. तो बोधिसत्वों की ओर थोड़ा और विस्तार से देखते हुए हम शुरुआत करेंगे। Of course, we start with Avalokiteshvara, who is in a way the bodhisattva who exemplifies being a bodhisattva. तो निश्चित ही हम अवलोकितेश्वर से शुरू करते हैं और ये मतलब The exemplary bodhisattva, yeah. और ये ऐसे बोधिसत्व हैं जो बोधिसत्व होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। Bodhisattva of bodhisattvas. तो ये बोधिसत्वों के बोधिसत्व हैं। Because he's the embodiment of compassion. क्योंकि वो करुणा के मूर्त स्वरूप हैं। There are many, many different forms of Avalokiteshvara known. और अवलोकितेश्वर के बहुत ऐसे स्वरूप हैं जिससे लोग परिचित हैं। In the caves of Maharashtra, there are many depictions. तो महाराष्ट्र की जो गुफाएं हैं उसमें कई प्रकार से उन्हें चित्रित किया गया है, अंकित किया गया है। The most famous, of course, is Padmapani at Ajanta. और सबसे प्रसिद्ध है उसमें से पद्मपानी का स्वरूप जो कि अजंता में है। Cave number 1 on the left as you face the Buddha. तो बुद्ध की जो, और जब आप देखते हैं तो बाई ओर की जो पहली ही गुफा है उसमें ये चित्र है। But that's just one form, the form Padmapani. लेकिन पद्मपानी केवल उनका एक ही स्वरूप है। On the tree, the form that is represented is the four-armed. तो शरण वृक्ष में जो प्रस्तुत किया गया है वो जो है या दर्शा गया है वो चार हाथों के अवलोकितेश्वर का स्वरूप है। I'm not sure why that form is there. तो मुझे नहीं पता कि वो स्वरूप वहाँ पर क्यों है। I suspect it's because Bhante was received initiation into that practice from Jamyang Khyentse Rinpoche. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा शायद इसलिए होगा कि चार हाथ के अवलोकितेश्वर की साधना भंते ने प्राप्त की थी जाम्यान खेंसे रिम्पोचे से। Of course, it's a little complicated for us. निश्चित ये हमारे लिए थोड़ा सा जटिल है। Because as soon as you see four arms, you think Hindu god.
क्योंकि जैसे ही आप 4 हाथ देखते हैं तुरंत आपके दिमाग में आता है हिंदू देवता। So we need to be very careful with this image. Yeah? और इसलिए इस चित्र को हमने बहुत सावधानी से देखना चाहिए। We got into some trouble because somebody left that image on the shrine here. तो उस चित्र की वजह से एक बार हम मुसीबत में आ गए थे क्योंकि पूजा स्थान में वो चित्र किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया था। Some people were very upset. You know, you Triratna people, you worship the Hindu gods. और कुछ लोग बहुत ही नाराज हो गए थे कि मतलब आप त्रिरत्न के लोग, आप देवी देवताओं की मतलब पूजा करते हैं। But of course, that's not what it means. लेकिन उसका वो अर्थ नहीं है In निश्चित fact, ही। in the Buddhist caves in Maharashtra, there are a number of depictions of the four-armed form. और जो बौद्ध गुफाएं देखने को मिलती है महाराष्ट्र में, उसमें कई ऐसे चित्र हैं जिसमें वो जो चित्र अंकित किए गए उनकी 4 भुजाएं हैं। There's quite a lot to say about this, but I'll just indicate a few points. तो इसके विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं केवल कुछ ही बातें कहूँगा। What does it suggest if there are lots of arms? तो अगर वहाँ पर बहुत सारे हाथ है तो वो क्या सूचित What करता do the है? arms do? तो वो हाथ क्या करते हैं? They work. वो काम करते They हैं, reach out. Yeah? वो आगे बढ़ते हैं So they किसी की reach ओर, out to help others. Huh? और वो किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। Avalokiteshvara holds in his upper right hand a crystal mala. तो उनका जो सामने का दाहिना हाथ है उसमें अवलोकितेश्वर एक कांच की माला पकड़े हुए हैं। And this indicates the spiritual practice he's engaging in. और ये दर्शाता है उस आध्यात्मिक साधना को या अभ्यास को जो वो कर रहे हैं। Sometimes it's said that every bead that he passes through his fingers is another being liberated. तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि हर बार जब एक मन का उनकी उंगलियों से होकर गुजरता है तो एक व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। The left hand holds the stem of a lotus. और बायां जो हाथ है वो एक कमल पुष्प के डंठल को पकड़े हुए हैं। In Buddhist tradition, the lotus is a symbol of growth towards enlightenment. और बौद्ध धर्म में कमल जो है उसको प्रतीक माना जाता है बुद्धत्व का, प्राप्ति का। So he's exemplifying spiritual practice and teaching others that spiritual growth. तो वो आध्यात्मिक अभ्यास को दर्शा रहे हैं और अन्य लोगों को वो आध्यात्मिक जीवन या वो आध्यात्मिक अभ्यास सिखा रहे हैं, विकास सिखा रहे हैं। His lower two hands are held at his heart in Anjali. और उनके जो नीचे के 2 हाथ है वो एक अंजलि बनाकर उनके हृदय के पास है। So devotion. तो ये भक्ति भाव दर्शाता है। Devotion to his spiritual father, Amitabha. और उनके जो आध्यात्मिक पिता है अमिताभा, उनके प्रति का ये भक्ति भाव व्यक्त हो रहा है। Because the essence of enlightenment, you could say, is reverence. क्योंकि आप ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धत्व का सार जो है वो आदर या सम्मान होता है। You've let go of self-clinging, so you just feel reverence for whatever is greater. तो आपने अपनी आत्मा आसक्ति को तो त्याग दिया है, इसलिए आपको जो भी आपसे बढ़कर उच्चतर महान ऐसा लगता है उसके प्रति आप आदर और सम्मान को महसूस करते You could हैं। even say reverence for all life. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि समस्त जीवन का आदर। Between those two hands, there's a jewel. और उन दोनों के हाथ में, दोनों हाथों के बीच में एक रत्न है। This is the Chintamani, और ये चिंतामणि है the wish fulfilling gem. और इच्छा पूर्ति करने वाला ये रत्न है। So what is that in Buddhism? तो बौद्ध धर्म में ये क्या है? It's the Bodhicitta. वो बोधि चित्त है, The mind that is progressing towards enlightenment for the benefit of all. वो मन जो बोधि चित्त की और मार्गक्रमण कर रहा है सभी जीवों के हितार्थ। So sometimes it's said the 4 arms represent the 4 Brahma Viharas. कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ये जो 4 हाथ है 4 ब्रह्म विहारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। Of course, it's a very, very beautiful figure. और निश्चित ये बहुत बहुत सुंदर आकृति है। The color of polished conch. कौंच, Conch. शंख। Junk, yeah.
तो जो शंख होता है जिसको पॉलिश किया गया होता है उसका वो रंग होता a है very shiny white, yeah? और बहुत ही चमकदार ऐसा सफेद, So a very, very beautiful figure indeed. बहुत बहुत सुंदर ये चित्र है And he exemplifies this spirit of compassion for all beings. और सभी जीवों के प्रति जो करुणा का चैतन्य है उसका ये प्रतिनिधित्व करता So है। when you hold Avalokiteshvara in your mind, when you say his mantra, you bring yourself into contact with the compassionate mind of enlightenment. तो जब आप अवलोकितेश्वर को अपने मन में धारण करते हैं, जब आप उनका मंत्र कहते हैं, तो आप I don't know. Compassionate mind of enlightenment. तो बुद्धत्व का जो करुणा से भरा करुणार्द्र मन जो होता है उसको आप लाते हो। So we've been working for a long time. We need a rest. That's why I'm not doing a talk tomorrow. Yeah. So Avalokiteshvara, yes. When you are filling your mind with Avalokiteshvara, your mind becomes compassion. तो जब आप अवलोकितेश्वर से अपने मन को भर देते हैं तो आपका मन जो है वो करुणावान बन जाता है। Manjushri holds the sword and the book. तो मंजुश्री के पास तलवार है और किताब है। Of course, he's the bodhisattva of wisdom. अब निश्चित ही वो प्रज्ञा के बोधिसत्व हैं। That doesn't mean he hasn't got compassion. तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उनमें करुणा नहीं है। But he exemplifies especially the wisdom that sees the shunya nature of लेकिन all वो things. खास करके ऐसे प्रज्ञा को धारण करते हैं जो सभी चीजों का जो शून्य स्वभाव है उसको देखता है। I won't say much more except to say that Manjushri is probably the earliest known bodhisattva. तो इसके विषय में मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कि सबसे पहले से जिन बोधिसत्वों को जाना गया है, मतलब लोग पहले से जिनसे परिचित हैं बोधिसत्व, उनमें से मंजुश्री एक है। He's the first that we have any record of. तो वो सबसे पहले ऐसे बोधिसत्व हैं जिनके विषय में कुछ रिकॉर्ड मिलता है कि जिनके विषय में कुछ लिखा गया है या बोला गया है। Prajnaparamita sutras. और प्रज्ञा पारमिता जो सूत्र है उसमें आपको मंजुश्री देखने को मिलते हैं। I've heard that there is a Manjushri depicted in number 1 cave at Ajanta. तो मैंने ऐसा सुना है कि 1 नंबर की जो गुफा है अजंता में, वहाँ पे मंजुश्री को अंकित किया गया I've है, never seen it. I've not been able to find it. लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है, मैं कभी उसको ढूंढ नहीं पाया। But Vajrapani is definitely there. लेकिन वज्रपानी निश्चित रूप से वहाँ पर है। He's on the right-hand side balancing Padmapani. तो वो जो है बुद्ध की दाहिनी ओर है और वो एक बैलेंस बना रहे पद्मपानी में और खुद में, मतलब। And Vajrapani is the bodhisattva who represents the energy aspect of enlightenment. तो वज्रपानी जो है बुद्धत्व का जो ऊर्जा से भरा हुआ पहलू होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। Because the Buddha's energy is without any limit. क्योंकि बुद्ध की जो ऊर्जा होती है उसकी कोई सीमाएं नहीं होती है। We hold our energy back. हम हमारी ऊर्जाओं को जो है वो ऐसे पीछे रोक कर रखते We हैं hold it back through klesha. और क्लेशों के माध्यम से हम उनको पीछे रोक कर रखते We हैं। hold it back through self-clinging. आत्मा आसक्ति के द्वारा हम उनको रोक कर रखते हैं। So Vajrapani represents liberated energy. तो वज्रपानी एकदम विमुक्त ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, बंधन मुक्त ऊर्जा। He holds the Vajra in his hand. वो अपने हाथ में वज्र को धारण किए होते The हैं Vajra represents reality itself. और वज्र स्वयं वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। And it's said that the Vajra can not be broken but breaks everything else. और ऐसा कहा जाता है कि वज्र को तोड़ा नहीं जा सकता, वज्र हर चीज को तोड़ सकता So है। that the Vajrapani gets rid of all blockages. तो वज्रपानी सभी प्रकार के जो बंधन है, बाधाएं हैं, उससे निपट लेता है, उससे छुटकारा पा लेता है। Interestingly enough, he appears in the Pali Canon
और ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि वो भी पाली सुत्तों में देखने को मिलते But he हैं, doesn't appear as a bodhisattva, of course. लेकिन पाली सुत्तों में वो बोधिसत्व के रूप में नहीं दिखाई देते। He appears as a yaksha. वो एक यक्ष के तौर पर देखने को मिलते The हैं, figure of the bodhisattva obviously emerges from that figure of the yaksha. लेकिन बोधिसत्व का ये जो रूप है उस यक्ष के इसमें से ही उभर कर आया हुआ है। So there's a famous incident where the Buddha is talking with a Brahmin. तो एक बहुत प्रसिद्ध ऐसा उदाहरण है जहाँ पर बुद्ध एक ब्राह्मण के साथ संभाषण कर रहे हैं who behaves very disrespectfully to the Buddha. और जो बुद्ध के साथ बहुत ही अपमानजनक तरीके से पेश आता And he है calls him low caste. और वो उन्हें निचली जाति का इस तरह से संबोधित करता है बुद्ध को, Menial. Yeah? और कि आप बहुत ही निचली जाति के हो। So the Buddha says, okay, you call me low caste, you call me a menial. तो कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे निचली जाति का बोल रहे हो, So you're a Brahmin, yeah? तुम तो ब्राह्मण हो ना, But who is your mother? लेकिन तुम्हारी माँ कौन है Who is your father? और तुम्हारा बाप कौन है, Who are their fathers? और तुम्हारे बाप का बाप कौन है, तुम्हारे पिता के पिता कौन है। And of course, the Brahmin can't answer. और निश्चित ही वो जो ब्राह्मण होता है वो जवाब नहीं दे And पाता he है just keeps quiet. और वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। So the Buddha asks him again. और बुद्ध उसे दोबारा पूछते हैं And then he's just about to answer him again, and he sees Vajrapani standing behind this Brahmin. और वो जवाब देने को ही होता है तो वो देखते हैं कि वज्रपानी जो है इस ब्राह्मण के पीछे खड़े हुए हैं And he's got his Vajra. और उनके हाथ में उनका वज्र है। So the Buddha said, look out, behind you there's Vajrapani with a Vajra. और फिर बुद्ध उन्हें कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पीछे वज्रपानी अपना वज्र लेकर खड़े हैं। And if you don't answer for my question on the third occasion, he will split your head. और तीसरी बार पूछने पर भी अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। So the Brahmin immediately has to answer, and he says, well, yes, you're right. Actually, my mother was a Shakyan, just like you. और वो फिर कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे थे कि मेरी माँ भी जो है आपके जैसे ही शाक्य कुल से ताल्लुक रखती थी। So this is one of these Buddhist jokes. There are a number of these sort of jokes in the Pali Canon. तो ये एक बौद्ध मतलब विनोद था, ऐसे बहुत प्रकार के जो बुद्धिस्ट जोक्स है वो है पाली But सूत्रों में। you can see in a way what it indicates, yeah? लेकिन एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये किस बात को दर्शा रहा है। If you resist the truth, you will be hurt. अगर आप सत्य से दूर जाने का प्रयास करते हैं तो आपको नुकसान पहुंचेगा। The truth will burst you. तो सत्य जो है वो आपको तोड़ मरोड़ के रख देगा। So Vajrapani represents that sort of aspect of reality. तो वज्रपानी वास्तविकता के उस प्रकार के पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। It's sort of it's destructive, but not trying to harm you. तो एक प्रकार से वो विध्वंसक है, लेकिन आपको कोई नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं है। It tries to get through, break through all your barriers. लेकिन आपकी जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को चीर कर आगे निकलने का वो प्रयास करते हैं। And well, a great spiritual teachers have that quality. और महान आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं उनमें ये गुण होता है। There was something of Vajrapani to Baba Sahib. और कुछ हद तक आप बाबा साहब में भी वज्रपानी को देख सकते He हैं। could be very fierce indeed, yeah? कभी कभी वो बहुत ही भयंकर हो सकते थे, But never hateful. लेकिन उनमें कभी भी द्वेष नहीं रहा है। So it's that sort of energy that will not be blocked. तो ये उस प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी चीज से नहीं रुकेगी, उसे रोका नहीं जा सकता। I've seen 2 or 3 occasions when Bhante was just like that. तो 2 या 3 प्रसंग मैंने ऐसे देखे हैं कि जब भंते वैसे ही थे, When somebody was just refusing to see the truth that was right before them. और जब कोई बार बार मतलब उस सत्य को देखने से इनकार कर रहा था जो सत्य सीधे वहाँ पे उनके सामने था। He's completely calm, completely cool. वो पूरी तरह से शांत थे, कोई गुस्सा नहीं था। And then suddenly Vajrapani leaps out.
और फिर अचानक से वज्रपानी छलांग मारकर सामने आ जाते हैं They have to admit, yeah? और फिर उनको उस बात को स्वीकार करना पड़ा Then Bhante is completely calm and cool again. और फिर भंते वापस एकदम शांत और शांत हो जाते हैं। So yes, this is the quality of Vajrapani. तो ये वज्रपानी का गुण होता है। It's the thunder, isn't it? The Vajra is the origin the thunder is the origin of the Vajra. तो जैसे बिजली, उस बिजली से ही मतलब वज्र उत्पन्न हुआ है। Then there's Kshitigarbha. फिर क्षितिगर्भ है। As I mentioned yesterday, the day before, Kshitigarbha is supposed to have taken a special vow. तो जैसे मैंने परसों कहा था कि क्षितिगर्भ ने एक विशेष प्रकार की प्रतिज्ञा ली हुई है। He said to have taken a vow when he took his bodhisattva vow that he would try to reach every being in all the 6 realms of existence. तो जब उन्होंने अपनी बोधिसत्व की प्रतिज्ञा ली, ऐसा कहा जाता है कि ये प्रतिज्ञा ली उन्होंने कि जो भी 6 लोक है उस हर 6 लोक में जाकर जीवों की मदद करने का वो प्रयास करेंगे। And especially he took a vow that he would not gain liberation until there was no hell. और उन्होंने ऐसी भी प्रतिज्ञा ली कि जब तक नरक पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता है तब तक वो अपना बुद्धत्व प्राप्त नहीं करेंगे। He would continue to try to rescue beings until hell was empty. और वो जीवों को मुक्त करने का तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि नरकलोक पूरी तरह से खाली नहीं हो जाएगा। He is usually depicted as a monk. और आमतौर पे एक भिक्षु के रूप में उनको चित्रित किया जाता है। In the Sarvastivada tradition. और उनकी परंपरा जो है वो सर्वस्तिवाद परंपरा Which is the है। background to all the Mahayana schools. और सर्वस्तिवाद ही जो है सभी महायान परंपराओं की पार्श्वभूमि में है। So he holds an iron staff. और उनके हाथ में एक लोहे का डंडा है। And at the top of the staff there are a number of rings. और उस डंडे का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें बहुत सारी रिंग्स हैं। I can't remember how many, it's 5 or 6 or something like तो that. कितनी है मुझे नहीं मालूम, 5 या 6 हो सकती हैं। And these rings are there so that as he walks, he bangs the ground with his staff. तो ये रिंग वहाँ पे इसलिए है क्योंकि जैसे वो जब वो चलते हैं तो वो अपने डंडे को जमीन पर पटकते हैं। So that the rings clang together like a bell. तो वो जो रिंग रहते हैं एक दूसरे से टकराती हैं और वो घंटी की तरह आवाज करती है। It warns living beings to get out of the way so he doesn't harm them. और फिर वो आवाज जो है सभी सजीवों को चौकन्ना करती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचे। This represents, of course, an aspect of enlightenment that is very extraordinary. Yeah. तो ये बुद्धत्व के ऐसे पहलू को दर्शाता है जो बहुत ही अद्वितीय है, विलक्षण है। This refusal to leave anybody behind. तो वो इस बात से इनकार करते हैं कि वो किसी को भी पीछे छोड़ दें। And to go out to get help every being. और बाहर निकलने का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि वो हर जीव की सहायता कर सके। And finally there's Tara. और फिर अंत में तारा है। It's said, as probably everybody knows, that she's supposed to be born from the tears of Avalokiteshvara. और जैसे कि सभी लोग जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अवलोकितेश्वर के आंसुओं से उनका जन्म हुआ है। When he saw the sufferings of beings, he just wept. और जब उन्होंने अवलोकितेश्वर ने सभी जीवों के दुखों को देखे तो बस वो रोने लगे। And from the lake there arose this beautiful jade green figure. और उनके आंसुओं का जो तालाब बना उसमें से ये गहरे हरे रंग की आकृति उभर कर आई। And where she's got that sort of feminine quality of really caring. और उनके अंदर ये एक स्त्रीत्व का गुण है जिससे सभी की मतलब चिंता है। Sometimes even called a mother's quality. और कभी-कभी उससे ऐसे कहा जाता है कि ये माँ का गुण है। Because, well, as it says in the Karaniya Metta Sutta, the Bodhisattva cares for all beings
just as a mother cares for her children. और कर्णीयमित सूत्र में ऐसा कहा गया है कि बोधिसत्व को सभी जीवों की उसी प्रकार से चिंता होती है जैसे माँ को बच्चों की चिंता होती है। There are many, many different forms of Tara. तारा के बहुत अलग अलग स्वरूप हैं। There are 21 very famous ones. और 21 है जो बहुत प्रसिद्ध हैं। But the green form is the one that Bhante first meditated upon. लेकिन हरा स्वरूप वो है जिसके ऊपर भंते ने सबसे पहले ध्यान किया था। So with these 5 we've got a range of different spiritual qualities. तो इन 5 बोधिसत्वों में हमें आध्यात्मिक गुण की एक बहुत विस्तृत ऐसे श्रेणी देखने को मिलती है। And they represent the spread in a way. और एक तरह से वो विस्तार जो है आध्यात्मिक गुणों का उसको दर्शाते हैं। So when you invoke any one of them, you're making contact with an aspect of enlightenment. और जब आप उनमें से किसी भी एक का आह्वान करते हैं तो आप बुद्धत्व के एक पहलू के साथ संबंध जोड़ते हैं, संपर्क बनाते हैं। Really, I could give a whole afternoon's talk on each one of them. तो मैं पूरी दोपहर के सत्र का प्रवचन दे सकता हूँ उसमें से हर आकृति के ऊपर। But today I'm going to move on to the arahats. लेकिन आज मुझे अरहत संघ की ओर आगे बढ़ना है। Each of those could have a whole day's talk. और उनमें से भी हर एक के ऊपर एक पूरे दिन का प्रवचन दिया जा सकता है। The first, of course, is Shariputra, पहले निश्चित ही सारिपुत्र हैं, who was really second only to the Buddha. और जो देखा जाए तो बुद्ध के बाद बुद्ध ही थे। In the Sutta Pitaka, after the Buddha, most suttas have been spoken by Shariputra. तो सुत्त पिटक में जितने भी सुत्त हैं तो बुद्ध के बाद जितने भी सुत्त बोले हैं उसमें से अधिकतर सारिपुत्र ने बोले हैं। And often the Buddha would name a topic and ask Shariputra to talk about it. तो अक्सर बुद्ध किसी भी विषय का नाम ले लिया करते थे और सारिपुत्र को कहते थे कि अब तुम इसके विषय में बताओ। The Buddha said that if anybody can be described as my son, it is Shariputra. और बुद्ध ऐसा कहते थे अगर किसी के भी विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि वे मेरा बेटा है तो फिर वो सारिपुत्र हैं। Born of my mouth. जो मेरे मुख से मतलब जिसका जन्म हुआ है। Born of my teaching. मेरी शिक्षाओं से जिसका जन्म हुआ है। And yes, he was known as the general, the senapati of the Sangha. और संघ का उन्हें सेनापति कहा जाता था। So he was the Buddha's right-hand man. और वो बुद्ध का मतलब दाहिना हाथ था। He had been trying to follow he'd been trying to find the truth when he was a lay person. और जब वो एक सर्वसामान्य उपासक थे तभी वो सत्य की खोज कर रहे थे। Along with his very close friend who later became Moggallana. और अपने बहुत ही करीबी मित्र के साथ जो आगे चलकर मोगलैन बने। They couldn't get any satisfaction from their home culture. तो उनका जो अपना मतलब उनकी जो अपनी संस्कृति थी जहाँ वो रहते थे उसमें से उन्हें कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। They found a teacher and they followed him. उन्हें एक गुरु मिला और वो उसका अनुसरण कर रहे थे। But once they'd mastered that teacher's teaching, they realized that did not lead to liberation. लेकिन एक बार जब उस गुरु की शिक्षाओं पर उन्होंने प्रभुत्व पा लिया उन्हें ये एहसास हुआ कि ये भी मुक्ति तक नहीं लेकर जाती है। So they made an agreement that they would go in different directions. तो उन्होंने आपस में एक करार समझौता किया कि वो दोनों अलग-अलग दिशा में जाएंगे। And the first one who found a genuine teacher would go and find the other. तो वो पहला व्यक्ति जिससे एक वास्तविक प्रामाणिक शिक्षक मिल जाएगा वो लौट कर आएगा और दूसरे की खोज करेगा। So Shariputra went looking. तो सारिपुत्र खोज में निकलते हैं अपनी। And he came across a quite new disciple of the Buddha's, Assaji. और अश्वजीत नाम के जो बुद्ध के एकदम नए-नए शिष्य थे उनसे उनकी भेंट होती है। And so he asked him, "Who is your teacher?" और वो उनसे पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है? What is his teaching? उनकी शिक्षा क्या है? And he said that those things that arise in dependence on a cause, those causes the Buddha has shown.
तो वो कहते हैं कि चीजें जिन कारणों के आधार पर उत्पन्न होती है, उन कारणों को बुद्ध ने दिखलाया है। Instantly, Shariputra gained stream entry. और तुरंत ही सारिपुत्र श्रोतापन्न हो जाते हैं। Anybody gained stream entry when I said that? जब मैंने कहा तो कोई हुआ है श्रोतापन्न? But it was enough for him, yeah? लेकिन उनके लिए उतना काफी था। That's quite a long, why did it have such an impact on him? और उनके ऊपर इसका इतना प्रभाव कैसे हुआ, वो बहुत बड़ी कहानी है। Why doesn't it have a big impact on us? और हमारे ऊपर उसका उतना बड़ा प्रभाव या परिणाम क्यों नहीं But हुआ? that's another day, another talk. लेकिन वो दूसरे दिन का दूसरा कोई प्रवचन होगा। But in a way, as soon as he heard about Praticca Samuppada, he realized the truth. लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रतीति समुत्पादा के बारे में सुना, उन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया या अपने अनुभव में उसको देखा। So he's obviously highly dedicated, तो वो बहुत ही समर्पित थे, ये बात स्पष्ट है। with a strong desire for the truth, और सत्य को देखने की, पाने की, प्राप्त करने की बहुत सशक्त कामना उनमें थी, and very intelligent indeed. और बहुत ही बुद्धिमत्ता से भरे So हुए। he found Moggallana, तो वो मोग्गलैंड को ढूंढते हैं and they went to the Buddha, और बुद्ध के पास जाते हैं। and the Buddha immediately saw that he was very high quality. और बुद्ध तुरंत देख लेते हैं कि वो काफी ऊंची गुणवत्ता के व्यक्ति हैं। And he said, "Look at this man." और वो कहते हैं कि इस इंसान को देखो। Quite quickly, the Shariputra came close to the Buddha, तो बहुत ही जल्दी सारिपुत्र बुद्ध के बेहद करीब आ गए। and one day one of the Buddha's attendants was shaving the Buddha's head. और एक दिन बुद्ध का जो निजी सहायक था वो बुद्ध के बाल निकाल रहा था। And he was giving a talk to this barber. Yeah. तो ये जो उनका नाई था, उसको बुद्ध कुछ देशना दे रहे थे। He was talking again about the self this time, Atman. और इस वक्त बुद्ध जो है स्व के बारे में या आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। Shariputra was just sitting there listening. तो सारिपुत्र केवल वहां पर बैठे हुए थे और वो सुन रहे थे, Arahatva. और सुनते सुनते अरहंत हो गए। Those were your ancestors. Yeah. तो ये आपके पूर्वज थे। And for much of his life, the Shariputra was the Buddha's leading disciple. और बुद्ध के जीवन के अधिकतर समय सारिपुत्र बुद्ध के अग्रगण्य शिष्य थे। He died just a few days before the Buddha. बुद्ध के कुछ ही दिनों पहले उनका देहांत हुआ था। Moggallana was quite a different character. मोगलैंड उनसे बहुत ही अलग प्रकार के व्यक्तिमत्व थे। Shariputra's characteristic was wisdom. तो सारिपुत्र का जो गुण था वो प्रज्ञा था। But Moggallana was more a meditator and more, well, he had psychic powers, yeah? लेकिन मोगलैंड जो थे वो कुछ ध्यानी किस्म के इंसान थे और उनके पास कुछ मानसिक शक्तियाँ थी जिसकी वजह से वो चीजें कर पाते थे। And so they were complementary to each other. Yeah? तो वो एक दूसरे के पूरक थे। And they're very close friends. और वो बहुत करीबी मित्र थे। And they'd often sit in meditation together. अक्सर वो दोनों एक साथ बैठकर ध्यान करते थे। Moggallana was very, very good at teaching. मोगलैंड सिखाने में बहुत अच्छे थे। He's supposed to be the originator of the wheel of life. तो जो भवचक्र है उन्होंने निर्मित किया है, ऐसा कहा जाता है। Because he was able to enter all the different realms of existence. क्योंकि वो अस्तित्व के जितने भी लोक है उसमें प्रवेश कर सकते And थे। they were very, very respectful of each other. और वो दोनों एक दूसरे का बेहद सम्मान करते थे, आदर करते थे। And Moggallana also died before the Buddha. मोगलैंड का भी देहांत बुद्ध के पहले हुआ है। But in his case, he was killed by some robbers. लेकिन उनके विषय में ऐसा हुआ कि कुछ चोर उचक्कों ने उनका खून कर डाला था। It's generally said that was because of some violence he'd done in a previous life. और ऐसा कहा जाता है कि उनके पूर्व के किसी जन्म में उन्होंने कुछ हिंसा की थी, उसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। But yes, these were the two leaders.
लेकिन ये दोनों मतलब नेतृत्व करने वाले थे, लोगों का नेता ऐसे थे। Ananda, everybody knows. आनंद को सब लोग जानते हैं। And the one feature of Ananda was that everybody loved Ananda. और आनंद का एक गुण ऐसा था कि सभी लोग आनंद से प्यार करते थे। He would help anybody. वो किसी की भी मदद And करते थे, especially help anybody to see the Buddha. और जो कोई भी मतलब बुद्ध से मिलना चाहता था या उन्हें देखना चाहता था, उनकी मदद करते They'd थे। go to somebody else and they'd say, no, go away, the Buddha is busy. तो वो लोग किसी और लोग के पास जाते थे और वो कहते थे कि नहीं, तुम चले जाओ, बुद्ध बहुत व्यस्त हैं। But they go to Ananda and he immediately brings them there. लेकिन फिर वो आनंद के पास चले जाते थे और वो तुरंत उनको लेकर बुद्ध के पास आ जाता था। And as the Buddha was dying in Kushinagara, he praised Ananda for this quality. तो जब कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हो रही थी, तो आनंद के इस गुण के लिए बुद्ध ने उनकी प्रशंसा की। Basically said everybody loves Ananda. और उन्होंने ऐसा कहा कि सभी लोग आनंद से प्यार करते हैं Because he's so kind. Yeah? क्योंकि वो इतने दयालु हैं। And it was never angry with anybody, never unpleasant to anybody. वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे, उन्होंने किसी के साथ मतलब बुरा व्यवहार नहीं किया। He looked after the Buddha with great tenderness and care. बहुत ही सौम्यता से और स्नेह से उन्होंने बुद्ध की देखभाल की। Of course, he had an extraordinarily good memory. और निश्चित ही बहुत ही विलक्षण ऐसी उनकी याददाश्त थी। And it said that everything the Buddha said, he remembered. और ऐसा कहा जाता था कि जो भी बुद्ध कहते थे वो उन्हें स्मरण रहता था। Later tradition sees him as having some limitations. तो बाद की जो परंपराएं हैं वो इस तरह से देखती है आनंद की तरफ कि उनकी कुछ खामियां थी या उनकी कुछ अपनी कमजोरियां भी थी। It said that when the Buddha died, he still wasn't an arhat. और उन्होंने ऐसा कहा कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई तब तक भी वो अरहंत नहीं बने थे। And of course, he gained enlightenment only after the Buddha died. और निश्चित ही बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। But some scholars think that this is a later addition. लेकिन कुछ विद्वानों को ऐसा लगता है कि इस बात को बाद में जोड़ा गया है। And that Ananda may have been a more prominent and important figure earlier on. लेकिन शुरू से ही आनंद बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति रहे हैं। That's significant because of course he embodied kindness. और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि वो जो है दयालुता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं या उसका एक मूर्त स्वरूप है। Mahakashyapa, as it were, took over from Shariputra. तो महाकाश्यप जो है ऐसा कह सकते हैं कि सारिपुत्र का अगला कदम है। When मतलब Shariputra died, he became the right-hand man of the Buddha. क्योंकि जब सारिपुत्र की मृत्यु हो जाती है उसके बाद महाकाश्यप बुद्ध के दाहिने हाथ बन जाते हैं। And after the Buddha's death, he really became the leader of the Sangha. और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात वो वास्तव में संघ के नेता बने हैं। He's mainly known for his tapasya. वो अपने तप के कारण जाने जाते हैं। He observed the strict rules. और बहुत इससे वो जो विनय है या नियम है उसका वो पालन करते थे कड़ाई से। If he went on an alms round, he'd go to the poorest places. तो अगर वो भिक्षा मांगने के लिए कहीं जाते थे तो वो वहाँ के गरीब से गरीब घर में जाते थे। In order to avoid greed. तो ऐसा करके वो लोभ को टालना चाहते थे। But also to give those people contact with the Dhamma. लेकिन उन लोगों का भी धम्म से संपर्क हो ऐसा उनका हेतु रहता था। And he lived just with rag robes. और एकदम मतलब चीथड़ों में फटे हुए कपड़ों में वो रहते थे। He didn't sleep in a hut. He slept in the open. वो झोपड़ी में नहीं सोते थे, वो बाहर खुले में सोते थे। Quite an austere figure. और मतलब कड़े तप को मतलब दर्शाने वाला या कड़ा तप करने वाला वो व्यक्तिमत्व था। He could be quite blunt. और कभी-कभी वो एकदम मुंहफट हो सकते थे। He spoke his mind. Yeah.
उनके मन में जो आता था वो बोल देते थे, So people are a bit afraid of him. तो लोग उनसे थोड़ा सा डरते थे। But he's said to be the founder of the Zen tradition. लेकिन ऐसा कहा जाता था कि वो ज़ेन परंपरा के संस्थापक हैं। So then finally we have Dhammadinna. अंत में अब हमें धम्मदीना की ओर देखना है। She was a lay woman who in Rajgriha who was married to Vishak. तो राजगृह में एक सर्वसाधारण गृहस्थ उपासक थी वो, और विशाख नाम के गृहस्थ से उसकी शादी हुई थी। And Vishak was a disciple of the Buddha. और विशाख जो है वो बुद्ध का शिष्य था। And he gained stream entry. और वो श्रोतापन्न हो गया था। So she thought, well, I should follow this path. तो फिर वो भी सोचती हैं कि मैंने भी इस राह पर चलना चाहिए। And she asked him for permission to become a bhikkhuni. और वो फिर उससे इजाजत मांगती है कि मुझे भिक्षुनी बनना है। And so she became a bhikshuni, and very, very quickly she gained arahatva. तो बहुत ही जल्दी वो भिक्षुनी बन जाती है और बहुत ही जल्दी वो अरहत बन जाती है। And she's famous as one of the Buddha's leading woman disciples, perhaps the leading one. और बुद्ध की जो कुछ भी गिनी चुनी मतलब अग्रगण्य ऐसे महिला शिष्याएं हैं उसमें से उनको एक माना जाता है। And there are a few cases in the Pali Canon where she gives teaching, and then the Buddha says what she said is what I would say. और पाली सुत्तों में ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं कि जहाँ पर उन्होंने लोगों को कुछ शिक्षाएं दी है और बाद में बुद्ध ने ऐसा कहा है कि जो उसने कहा है अगर मुझे कहना होता तो मैं भी वही और वैसा ही कहता। There's a very famous sutta which Bhante has made great use of, where her husband, ex-husband, comes to talk with her. तो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा सुत्त है जिसका भंते ने भी उपयोग किया है, और इस सुत्त में ऐसा होता है कि उसका जो पूर्व पति है वो आता है और उन दोनों का संवाद होता है, संभाषण होता है। He asks her some quite difficult questions. और वो जो उसका पूर्व पति होता है उसको बेहद मुश्किल ऐसे कुछ सवाल पूछता है। Ex-husband and wife is interesting, isn't it? तो ये पूर्व पति और पूर्व पत्नी इनका रिश्ता थोड़ा सा मजेदार होता है। But not where's my money? लेकिन इस तरह की कोई बातचीत नहीं थी कि मेरा पैसा कहाँ है, What are you doing with my children? और मेरे बच्चों के साथ तुमने क्या कर डाला, Why are you serving that food? और तुम ये खाना क्यों परोस रही हो। But please, I'm only a stream entrant. You're an arahat. What is the nature of pleasure and pain? तो वो कहता है कि मैं केवल श्रोतापन्न हूँ और तुम अरहंत हो। तो वो उससे पूछता है कि दुख का और सुख का स्वभाव क्या है। And she gives a very, very brilliant answer. और बहुत ही तेजस्वी सुलझा हुआ प्रखर ऐसा वो उसको जवाब देती है। I'm not going to tell you now. You have to read Dhammadinna's own words. तो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, आपको धम्मदीना के स्वयं के शब्द खुद पढ़ने होंगे। And then of course the Buddha comes and says, "What have you been talking about?" और फिर बुद्ध आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग क्या बातचीत कर रहे थे। And Vishak tells him what Dhammadinna has said. और फिर विशाख उनको बताते हैं कि जो कुछ धम्मदीना ने कहा कि ऐसा कह रही है। And the Buddha says, "Yes, she's absolutely right. That's what I would have said." और बुद्ध कहते हैं कि वो एकदम बराबर है और मैं भी कहता तो यही कहता। What she says is the basis for mind creative and reactive. तो जो कुछ भी उसने उसमें कहा है वो आधार है मन प्रतिक्रियात्मक और सृजक इस विषय का। Bhante made great use of what she said. तो उसने जो कुछ भी कहा है भंते ने उसका बहुत इस्तेमाल किया है। Taken great inspiration from her. और उससे उन्होंने काफी प्रेरणा ली है। So these are the arahats. तो ये अरहंत हैं। Those were the bodhisattvas. और ये बोधिसत्व हैं। And it's good to know more about them. और ये बहुत अच्छा है कि हम उनके विषय में अधिक जानें। If you want, you can find biographies of the arahats. अगर आप चाहे तो अरहंत के जो जीवन चरित्र है वो आप खोज सकते हैं। Some of those are published in English from Sri Lanka. और इनमें से कुछ जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुके और श्रीलंका ने इसे किया है। The bodhisattvas, it's important that everybody meditates upon each of those at some point. बोधिसत्व भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कभी न कभी
हम में से हर एक जो है इनके ऊपर ध्यान करता And है you can get great inspiration from both. और दोनों ही से आप बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। Inspiration to make more effort in your personal spiritual practice. तो आपका वैयक्तिक जो आध्यात्मिक अभ्यास है उसमें विकास करने की प्रेरणा And inspiration to follow the Bodhisattva path. और बोधिसत्व मार्ग के ऊपर चलने की प्रेरणा। And when you read about these sort of figures and when you bring them into your mind, you become them to some extent. तो जब आप इन जैसे व्यक्तिमत्वों के बारे में पढ़ते हैं, उनको अपने मन में धारण करते हैं, तो कुछ हद तक आप उनकी तरह बनते हैं। You could say it's the principle of darshan. Yeah. प्रिंसिपल ऑफ दर्शन। Yeah. तो ये आप कह सकते हैं कि ये दर्शन का तत्व है। When you look at a great being, in a way you become a little like them. तो जब आप किसी महान व्यक्तिमत्व को देखते हैं तो थोड़ा बहुत आप उनकी तरह बन जाते हैं। And that's what you're doing in sadhana practice. और यही बात आप अपने साधना के अभ्यास में कर रहे You're हैं। taking darshan of the Buddha or Bodhisattva. तो आप बुद्ध या बोधिसत्व का दर्शन ले रहे हैं। In the same way, you can take darshan of these arahats. और उसी तरह से आप इन अरहंतों का भी दर्शन कर सकते हैं, ले सकते And हैं that will help you to lift yourself up. और वो आपकी मदद करेगा आपको खुद को ऊंचा उठाने में। But we shouldn't forget what we were talking about yesterday or the day before. I'm getting confused. लेकिन कल या परसों जो कुछ भी हमने कहा है उसको आपने नहीं भूलना चाहिए। They exemplify sangha. वो संघ का प्रतिनिधित्व करते They हैं, exemplify the ideal of sangha, वो संघ के आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं and they exemplify the work that's needed to create sangha. और वो उस कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कार्य करने की हमें आवश्यकता होती है एक संघ बनने के लिए। So I hope all of this will help you to prostrate with greater clarity. तो मुझे उम्मीद है कि अधिक स्पष्टता से दंडवत करने के लिए ये आपकी सहायता करेगा। And tomorrow I'll lead you through the practice more as a meditation than as a prostration practice. Yeah. तो कल मैं आपका नेतृत्व करूंगा, वो उसका स्वरूप ज्यादा करके ध्यान जैसा रहेगा, प्रणिपात या दंडवत साधना जैसा नहीं रहेगा। We finished Buddha Dhamma Sangha. तो हमने बुद्ध धम्म और संघ देख लिया है, And we've still got the gurus. अभी भी गुरुओं को हमें देखना है And we'll start going through those the day after tomorrow. और कल का दिन छोड़कर परसों जो है उनकी ओर देखना हम शुरू करेंगे। Thank you very much.